तुम्हारे चैनल। आज हम करने वाले हैं क्या करने वाले हम करने वाले हैं फिर से हॉरर मीम पे मतलब हम हॉरर मीम तो देखने वाले और डरने वाले हैं। देख मेरे बाल खराब हो रहे थे, कमेंट में लिख दो मेरे बाल खराब हो रहे हैं। और फिर से मैं आ रहे हूँ अपने उस वाले फोन में, ये मोटोरोला है इसलिए सब्सक्राइब। हम आज देखने वाले हैं आस्तिक मिश्रा की, ठीक है, आस्तिक मिश्रा की देखने वाले हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, पहले बोल दे रहा हूँ। और वीडियो पूरी देखना है सब, ठीक है, वीडियो पूरी देखना है। चलते हैं करते शुरू। गाइस अब आप तो साइड में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इसे ड्राइंग जिसे तुम लोग एंड तक नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये ड्राइंग किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि मेंटल पेशेंट्स ने बनाई है, जिनका सोचने का तरीका, नहीं आती, रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका भाई हम आम इंसान से बिल्कुल ही अलग होता है। बेसिकली उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। ऐसे में जब मेंटल अर्थ में नहीं रहते, अर्थ में नहीं रहते वो सही बैकग्राउंड खराब लग रहा है। पेशेंट्स को ड्राइंग बुक और साथ में एक पेंसिल दिया गया, तो इसके बाद उन मेंटल पेशेंट्स ने भाई इतनी क्रीपी ड्राइंग बनाई भाई जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। और भाई उन मेंटल पेशेंट्स का ये कहना था कि जो उन्होंने उस ड्राइंग में ड्रॉ किया है वो सब चीज एक्चुअल में उनके साथ होता है। अब मैं तुम्हें वो ड्राइंग दिखाने वाला हूँ, तो भाई ध्यान से देखना। क्या है यार, सब मुझे डराने पे क्यों तुले हैं? हैं? सब मुझे डराने में क्यों तुले हैं? एक ऐसी ड्राइंग जिसे तुम लोग एंड तक नहीं देख सकते। क्या कभी तुमने अपनी आंखों से रियल में चुड़ैल देखा है? अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। अभी के टाइम पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक गांव के अंदर रियल में चुड़ैल देखा है, और वो चुड़ैल एक लेडी के बच्चे को लेकर भाग रही थी। अब तुम खुद इस वीडियो को देखो और बताओ तुम्हें इस वीडियो के बारे में क्या लगता है। मेरी बात सुनो, ये मुझे वो बिल्कुल भी नहीं लग रही, ये मुझे फेक ही लग रही है। क्योंकि लोग चुड़ैल से बच्चे के पीछे पड़ते या फिर जिस तो बच्चे उसे बताते या फिर उससे वीडियो बनाते, सब वीडियो बनाने में तुले हैं। ये भी तो उससे शूटिंग है, और उसने खुद ही बोला, चुड़ैल ने खुद ही बोला वीडियो सही से बनाना। मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ क्योंकि तुम डरो ना, मैं नहीं डरता। कैसे आ रहे? क्या कभी आराम से पूरा मजे चाहिए मजे। तो ये नहीं दे रहे, मेरी हंसी खराब है। दूसरी देखते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अगर तुम जानते नहीं हो, अगर वो तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे तो भाई गलती से भी मत खाना, वरना तुम्हारे साथ इतना बुरा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सुधीर नाम का एक आदमी दिल्ली से अपने गांव बिहार ये दिल्ली की बात क्यों कर रहा है? ये दिल्ली की बात क्यों कर रहा है? गाइस तो दूसरे का कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा है, मैं समझदार बच्चा हूँ। आ रहा था क्योंकि सुधीर की बहन की शादी होती है, इसीलिए वो अपने बहन के लिए शादी के कपड़े और साथ में गहने भी लेके जा रहा था। जिस ट्रेन से सुधीर जा रहा था उसी ट्रेन में सुधीर की एक आदमी से मुलाकात होती है। अब सुधीर को अपने गांव पहुंचने में 24 घंटे का समय लग जाता है। अब बातों बातों में सुधीर उस आदमी को ये बता देता है कि उसकी बहन की शादी है, इसीलिए वो गाँव जा रहा है। अब जैसे रात होता है तो वो आदमी सुधीर को कुछ खाने को देता है, जिसके अंदर उसने नींद की गोली मिलाई हुई थी। स्टार्टिंग में तो सुधीर उस आदमी को मना कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन वो आदमी सुधीर को बहुत फोर्स करने लगता
सकता है, इसलिए सुधीर खा लेता है। अब सुधीर के खाते ही सुधीर को बहुत ही गहरी नींद आ जाती है। फिर इसके बाद वो आदमी सुधीर का सारा सामान, उसकी बहन के शादी के सारे कपड़े गहने वो लेके फरार हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति दूसरा तो नहीं खाना चाहिए, मैं तो नहीं खाता। दूसरी देते हैं। अगर कभी भी तुम्हें रात के टाइम अपने छत से किसी के चलने की आवाज आए तो भाई गलती से भी चेक करने मत जाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दिव्यांश नाम का मेरा एक सब्सक्राइबर एक दिन अपने घर में बिल्कुल अकेला होता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए गाँव गए हुए थे। लेकिन एक दिन रात के टाइम करीब 3 बजे दिव्यांश को अपने छत से किसी की जोरों जोरों से चलने की आवाज आती है। लेकिन जैसे दिव्यांश चेक करने के लिए जाता है भाई उसको अपने छत पर कुछ ऐसा दिखा भाई जिसको देखकर तुम्हारी लिटरली में फट जाएगी। रात के 3 बज रहे हैं और मैं बाहर आया हूँ छत पे, तो मुझे ये नज़ारा देखने को मिला। कोई छत पे बैठा है मेरी। ताला ताला तो है सारा, सारा दाइस ताला है। दिख नहीं रहा है वो अबे! ये कौन है। क्या था ये? तुझे भाई ऐसे ये कौन है। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी का साया है तुम्हारे ऊपर या फिर तुम्हारे फैमिली के ऊपर, किसी ने ब्लैक मैजिक टोना टोटका कर दिया है, अगर तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो इसका मतलब है तुम्हारे फैमिली के मेरा नहीं होता, मेरा नहीं जिससे हाँ भी नहीं होता वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और फिर सेलेक्ट कर दो। ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। और भाई इसको ठीक करने का तुम्हें मैं एक छोटा सा टोटका बताता हूँ, जिसके करने से भाई मेरा यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बस एक आधा कटा हुआ नींबू लेना है एंड उसमें 7 लौंग लगाना है, बिल्कुल इस तरह। फिर इसके बाद तुम्हें इस नींबू को गैस पर रखकर जला देना है। और भाई यकीन करो नींबू के जलते ही तुम्हारे घर में जितनी भी नेगेटिव चीजें होंगी, तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक, तुम्हारे फैमिली के ऊपर किसी ने भी कुछ भी करा होगा, तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें एक सवाल पूछूं आज तो भाई, अगर तुम दे दो तो बताना कमेंट में, ठीक है? इसने बोला है कि ब्लैक मैजिक करना है, ठीक है? तुम एक चीज बताओ, ब्लैक मैजिक की बात हो रही है ना, हमने वो तो बता लिया, ठीक है? क्या बोलना था यार? हाँ, हमने नींबू बता लिया, उसके बाद हम ब्लैक मैजिक चला दिया। हम डरे थे उस नींबू था, रखे था, हाँ फैते तो फैते क्यों? बताओ यार। अदला कभी ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। तो राजस्थान के एक गांव में एक बूढ़े से तू मजाक कर रहा है, छोड़िए, अपने आप को ब्लेम करना सही नहीं होता। अंकल की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद सभी लोग उनकी डेड बॉडी को लेकर जलाने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे उनकी डेड बॉडी को जलाने वाले होते हैं भाई उसी टाइम उनकी आंख खुल जाती है, वो जिंदा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद भाई वो बूढ़े से अंकल खाने को मांगते हैं। मुझे पता है भाई तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए मेरे पास इसका वीडियो भी है, अब देखो खुद। ये बंदा ने शैतान मूवी का गाना लगा दिया है। तू तो प्लीज यार कॉपीराइट मत देना, ये बंदा कॉपीराइट दिलवाएगा और ऊपर से शैतान का लगा है डराने के लिए। ये तुमने, अगर तुम्हारा भी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ताती तो नहीं जानता, वो कमेंट करो। आधे से ज्यादा लोग तो जानते हो ताती तो गोपाल और प्रकाश नाम के बचपन के 2 दोस्त होते हैं भाई। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी, ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो फिर एक दिन रात के टाइम ये दोनों बाइक से कुछ सामान लेकर अपने घर आ रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में इन दोनों का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। भाई ये एक्सीडेंट
इतना ज्यादा खतरनाक था कि भाई इन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। स्पेशली गोपाल को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, उसका बहुत ही ब्लड निकल चुका था एंड इसी वजह से गोपाल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन जो प्रकाश था उसको डॉक्टर बचा लेते हैं एंड फिर उस दिन के बाद से प्रकाश को अक्सर गोपाल की आत्मा गोपाली क्यों मरा? प्रकाश क्यों नहीं मरा? गोपाली क्यों मरा? ये बताओ तुम। मैं मुझसे डराया नहीं जाता, मैं डराने दिखाई देने लगती है। अब गोपाल की आत्मा प्रकाश के साथ भाई कुछ ऐसा करती है भाई जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आखिर क्या है पूरी स्टोरी? रोम से थरे नहीं है मेरे, दिख रहा है? थरे नहीं है, जितने थरे होते हैं। आखिर गोपाल की आत्मा प्रकाश के पीछे क्यों पड़ी है भाई, तुम्हें ये सब कुछ जानने को मिलेगा मेरी इस वीडियो में। तू वीडियो बता दे यार, वीडियो नहीं देता मुझे, वीडियो में तो फिर दे दो रे, जिसे तुम लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। नहीं उठे रोम से। भाई ब्लैक मैजिक की वजह से एक हंसता खेलता परिवार कैसे बर्बाद हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अंशु नाम का एक लड़का होता है जिसके घर में टोटल 7 लोग रहते थे। अंशु, उसका 2 भाई, उसके मम्मी पापा और उसके दादा दादी। अंशु के पापा का खुद का बिजनेस होता है, इनकी खुशहाल फैमिली होती है, इनके फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन अंशु के दादाजी की अचानक से डेथ हो जाती है। अब अंशु के दादाजी के डेथ हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि अंशु की दादी के भी अचानक से डेथ हो जाती है। अब अंशु के फैमिली को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इनके फैमिली के साथ हो क्या रहा है। अब अंशु के दादा दादी को मरे हुए ठीक से 1 महीना भी नहीं हुए थे कि तभी अचानक से अंशु की मम्मी की डेथ हो जाती है भाई, वो भी बिना किसी रीजन की वजह से। अब अंशु के पापा समझ जाते हैं कि उनकी फैमिली के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, इसीलिए वो एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं एंड वो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि अंशु की बुआ ने अंशु की पूरी फैमिली के ऊपर वशीकरण ब्लैक मैजिक कर दिया है एंड वो धीरे धीरे अंशु की पूरी फैमिली को जान से मार देगी। अब इसके बाद जैसे अंशु अपने पापा के साथ बुआ के घर पे जाता है तो वो देखता है बुआ के कमरे में भाई पूरा ब्लैक मैजिक का सामान फैला हुआ था एंड वहाँ पर उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा की फोटो लगी हुई थी और अंशु ने वहाँ की एक छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, तो आप खुद देखो। ये तो सच्ची में काला जादू चले रे। भाई ब्लैक मैजिक मुझे फेक तो लग रही है, बताओ क्यों? तुझे तो महिला अपनी मम्मी तो ही क्यों मारे थी? आप ही बताओ, मम्मी पापा तो क्यों मारे थी ये महिला? बताओ तुम्हें, बताओ यार, ये झूठी लग रहा है की वजह से। अगर तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें कोई भी अनजान व्यक्ति गिफ्ट में चॉकलेट दे तो भाई गलती से भी मत लेना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो साक्षी नाम की मेरी एक सब्सक्राइबर जिसका कुछ टाइम पहले ही बर्थडे था, तो उसके घर वालों ने मिलकर एक बड़े से हॉल में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। लेकिन सेलिब्रेशन के टाइम पर ही साक्षी को एक मोटी सी आंटी जिन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, साक्षी उनको जानती नहीं थी, उन आंटी ने साक्षी को गिफ्ट में एक चॉकलेट खाने को दी। अब जैसे साक्षी घर पे आने के बाद उस चॉकलेट को खाती है तो भाई साक्षी का पूरा मुंह ब्लडी ब्लड हो जाता है। साक्षी के मुंह से बहुत ही ब्लड निकलने लगता है क्योंकि उस चॉकलेट के अंदर बहुत सारे ब्लेड और छोटे छोटे पिन थे जो कि भाई साक्षी के पूरे मुंह में चुभ जाते हैं। अगर तुम्हें सच में भूतों से डर नहीं लगता है तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी फट के 4 नहीं करेगी, 464 कर देगी। तो एक बंदा 464 तरह थी सीधा है जो कि रात के टाइम अपने ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रहा था। उस टाइम उसके ऑफिस में उस लड़के के अलावा और कोई भी नहीं था, लेकिन उसी टाइम भाई ऑफिस के अंदर उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर तुम्हारी सच में फट जाएगी। पता नहीं देखा था तो बताना।
हमें सच में भूतों से डर नहीं लगता। कभी भी किसी मरे हुए इंसान का बर्थडे सेलिब्रेट मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो रसिया की एक लेडी होती है जिसकी 5 साल की एक छोटी सी बेटी थी, जिसका कुछ टाइम बाद ही बर्थडे आने वाला था। लेकिन उसके बर्थडे से ठीक 5 दिन पहले उसकी बेटी का एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती। वो 5 साल की हुई है वो दी, ठीक है, और 5 दिन पहले मरी। तो तने से ना वा तो दर्द है दया। मैं ये एक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम डरो ना। मैं तो नहीं डरता था, इसमें किसी से नहीं डरता। अब इसके ठीक 5 दिन बाद जब उस छोटी सी बच्ची का बर्थडे आता है तो उसके सभी घर वाले मिलकर अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के टाइम पर ही भाई उनकी फैमिली के साथ बिल्ली में तो नहीं आती थी आत्मा कि बिल्ली नाच नहीं जी दिन लत्ते लत्ते दिन लत्ते लत्ते कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर तुम्हारे भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने कुछ तो था शायद में यार। वो ठीक अगला देखते हैं। भाई रात के टाइम परफ्यूम लगाना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो परफ्यूम एक ऐसी चीज है जिससे भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, और इसीलिए कभी भी हमें रात के टाइम परफ्यूम लगाकर बाहर स्पेशली सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे मोस्टली चांस होता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे से अट्रैक्ट हो सकती है। और कभी भी भाई सुनसान जगह पर जाने के बाद किसी का भी नाम लेकर पुकारना मत, क्योंकि हो सकता है जिस नाम को तुम पुकार रहे हो उसी नाम की कोई एंटिटी तुम्हारे आसपास हो और वो तुमसे आकर चिपक जाए। भाई तुम लोगों ने अक्सर ये देखा या फिर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के अंदर भूत प्रेत आत्माएं आ जाते हैं। अब कुछ लोग इन सब चीजों में बिलीव करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर एक लड़की पोजेस्ड हो रखी है और उसके अंदर 1-2 आत्माएं नहीं बल्कि 4 आत्माएं एक साथ आ रखी है। 4 ओ वैसे 3 आने वाली होती, 3 तिजोरा तम बिजोरा होते हैं ना, इसलिए 4 आ रही। वेरी चालाक। एंड लिटरली में गाइस इसके बाद वो लड़की इतनी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है पोजेस्ड होने के बाद, भाई जिसको देखकर तुम्हारा दिल और दिमाग, देखो तुम वीडियो। ये बंदा मुझे डराना चाहता है। ये बंदा शैतान की वीडियो वो डाल लिया आज। तुम लोगों ने मजाक लग 4 भूत, ये बंदा वीडियो बना रहा है, इसके पीछे क्यों नहीं पड़ी वो 4 भूत है? बताओ तुम जरा, बताओ यार। अगली वीडियो देखते हैं। एक ऐसी बहू जिसने अपने ही सास को जान से मार दिया, वो भी सिर्फ एक छोटे से रीजन की वजह से। तो महाराष्ट्र के जलाना में संगीता नाम की एक लेडी अपने बहू के साथ अपने पूरे घर में अकेली रहती थी। जो संगीता का बेटा था वो अपने घर से बाहर रहकर ही कमाता था, लेकिन संगीता और उसके बहू के बीच में अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन एक दिन इन दोनों सास बहू की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो संगीता की बहू थी वो किसी भारी चीज से संगीता के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट संगीता की डेथ हो जाती है। एंड फिर इसके बाद जो संगीता की बहू थी वो अपने सास की डेड बॉडी को बोरी में डालकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन डेड बॉडी बहुत ही ज्यादा भारी था, इसीलिए वो डेड बॉडी को अपने घर में ही छोड़कर घर से लापता हो जाती है। लेकिन जब डेड बॉडी में से बहुत ही स्मेल आने लगी तो मकान वाली को इस चीज के बारे में पता लगता है। ये तू ऐसी दे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलो आपसे दूसरी वीडियो में। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं मिलो आपसे दूसरी मीम या हॉरर वीडियो में। बाय बाय, सी यू।